आप सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल MS डिजिटल सूचना की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के समय जिसकी सबसे ज्यादा खरीदारी होती है सोने और चांदी की, तो इसकी गुणवत्ता के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। इसकी गुणवत्ता की पहचान कैसे करें, पूरी डिटेल आपके सम्मुख रखी जाएगी। आप वीडियो में बने रहिए। कि जब हम अपना गाड़ी कमाई किसी भी वस्तु को खरीदने में लगाएं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सुनिश्चित करें कि हमें उच्च गुणवत्ता की चीज़ें मिलें। जहाँ तक ज्वेलरी की बात है, क्योंकि धनतेरस और दिवाली पे बहुत खरीदारी आम जो हमारे जन हैं वो लोग करते हैं, बट इसमें ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जो भी ज्वेलरी हम खरीदें सबसे पहले उसमें हम हॉलमार्क देखें। अब हॉलमार्क है क्या? देखिए, हॉलमार्क जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक मार्क है जो कि हमारे स्वर्ण आभूषणों और जो रजत सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं इन पे लगाया जाता है। हमारे अधिनियम के अंतर्गत इसे अब अनिवार्य कर दिया गया है। जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी है उन पर हॉलमार्क होना अत्यंत आवश्यक है। अब जब कोई भी हमारा उपभोक्ता जब किसी दुकान पे जाए तो वहाँ पर सबसे पहले जो वो चीज़ डिमांड करे, जब वो ज्वेलरी सेलेक्ट कर ले, कि 10x मैग्नीफिकेशन का एक ग्लास उसको ज्वेलर दे। उसका फ़ायदा ये है क्योंकि जो हमारी हॉलमार्किंग होती है, जो आजकल के परिवेश में अगर आप देखें तो क्या है कि लोग ज्वेलरी पर ये ध्यान देते हैं कि वो देखने में बहुत सुंदर हो, तो अगर हम उस पर कोई मार्किंग करेंगे तो उससे उसकी सुंदरता पर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हॉल मार्किंग जनरली ऑर्नामेंट के बैक साइड में की जाती है और वो बहुत महीन होती है, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसलिए 10x मैग्नीफिकेशन का जब ग्लास लेंगे आप, तो उससे आपको वो HUID नंबर होता है 6 डिजिट का हॉल मार्किंग में, वो स्पष्ट दिख जाएगा कि एक टूल आपके हाथ में दे दिया गया है, जो हमारे आम उपभोक्ता उनके हाथ में दे दिया गया है। एक ऐप है जिसका नाम है BIS केयर ऐप। अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म या iOS प्लेटफॉर्म से उसको डाउनलोड करिए। उस ऐप में एक फीचर दिया गया है वेरीफाई HUID। तो जो वो 6 डिजिट मैंने आपको बताई है हॉल मार्किंग की, जब आप वो 6 डिजिट उसमें डालते हैं तो आपको उसमें इस बात की जानकारी मिल जाती है कि किस आभूषण विक्रेता ने उसका निर्माण किया है, उसकी फाइननेस। क्योंकि देखिए, आमजन जब कोई सोने के जवाहरात खरीदता है तो वो क्या ध्यान देता है कि कितना कैरेटेज है, कि भाई 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है या 24 कैरेट का है। इसी तरीके से उसके अनुरूप जो हमारा भारतीय मानक है जिसके अनुसार हॉल मार्किंग की जाती है, उसका नंबर है IS 1417। तो उसमें हर कैरेटेज के अनुरूप एक फाइननेस की रेटिंग दी हुई है। तो जैसे कि अगर 22 कैरेट है तो 916 फाइननेस उसकी होगी। तो जब आप उसमें HUID नंबर हमारी BIS के ऐप में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी फाइननेस कितनी है। यानी कि ये आश्वासन मिल जाएगा कि एक तो ये जिस भी विक्रेता या जिस भी आभूषण निर्माता ने बनाई है वो, प्लस उसकी फाइननेस कितनी है। तो आप जब उसको लेके आएंगे तो मन में ये संतोष रहेगा कि मैंने एक बहुत ही अधिकृत और बहुत ही जेन्युइन जो है प्रोडक्ट लिया है, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। और एक बात मैं और ऐड कर दूं, मान लीजिए कि वो HUID नंबर डालने पर आपको कोई जानकारी नहीं मिलती, तो आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि कृपया कर इसकी सूचना भी भारतीय मानक ब्यूरो को दें, जिससे कि इस तरह की जो अवैध ज्वेलरी मार्केट में बेची जा रही है उस पर भी कुछ हम लोग दंडात्मक कार्रवाई कर पाए। और ये फीचर भी आपका उसी ऐप में दिया है। उसी के नीचे कंप्लेन का लिंक होता है। जैसे ही आपको लगे कि इसकी जानकारी नहीं मिली, कंप्लेन पर अपना क्लिक करिए, अपना थोड़ा सा विवरण डालिए और निश्चिंत रहिए, आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो कहीं पे भी साझा नहीं होती है। ये बिल्कुल अज्ञात वे में कंप्लेन आती है और उस पर जो भी उचित कार्रवाई है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत वो की जाती है। ज्यादातर लोग जो पुश्तैनी हमारे भाई जवाहरात बेचने वाले लोग हैं, उन्हीं से जो है ज्वेलरी बनवाते हैं। लेकिन चाहे वो आपने किसी मशीन के द्वारा बनी हुई बाहर से ली गई ज्वेलरी खरीदी हो या किसी लोकल निर्माता से ही बनवाई हो, बात एक ही है स्पष्ट कि आपको हॉलमार्क लेनी है। तो अगर लोकल जो आपके आभूषण निर्माता हैं उन लोगों को भी हम लोग रजिस्ट्रेशन, जैसे कि देशव्यापी दिया जा रहा है, उनको भी हम लोग ये रजिस्ट्रेशन, जिसको पंजीकरण कहते हैं, देते हैं। तो पहले तो उपभोक्ता यही सुनिश्चित कर ले कि जिससे भी मैं बनवाऊं उसके पास BIS का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जब अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन है तो वो अगर सोने का आभूषण खुद बना रहा है तो वो हमारे एक जांच केंद्र होते हैं जिनको हम SAN हॉल मार्किंग सेंटर कहते हैं, जहां पर इनकी जांच भी होती है और उसके तदुपरांत उस पर ये मुहर लगाई जाती है। क्योंकि ये आभूषण विक्रेता खुद नहीं करता है, इसके लिए उसको SAN हॉल मार्किंग सेंटर जाना पड़ता है। साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप YouTube चैनल में MS डिजिटल सूचना, और यदि आपको विज्ञप्ति की जानकारी चाहिए तो चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जॉब का मेरा अलग ही प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप जॉब सर्च करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।